ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हमास रहनुमा इस्माइल हानिया को फोन, कहा इसराइल पर हमला करने वाले फलस्तीनी जंगजुओं के मजबूत अज़म को सराहता हूं। शानदार कार्रवाइयां उम्मत इस्लामिया की 70 साल पुरानी तवक्कुआत की तकमील हैं। ओआईसी ने गजा की पट्टी पर इसराइली जारियत की मजम्मत कर दी, सूरत हाल का जिम्मेदार इसराइल को ठहरा दिया। इस्लामी तावन तंजीम ने आलमी बरादरी से इसराइली कब्जा खत्म करवाकर फलस्तीनी रियासत कायम करने का मुतालबा किया। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, 2 रियासती हल पर अमल से ही खित्ते में अमन का कयाम मुमकिन हो सकेगा। चीनी वजारत खारजा ने फरीकीन से सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने और जंग बंदी की अपील की। रूस ने मुज़ाकरात से मसले का पुरअमन हल तलाश करने पर जोर दिया। अमेरिका का अपना जंगी बहरी बेड़ा इसराइल के नजदीक भेजने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर दिफा कहते हैं इसराइल की मदद के लिए जंगी बहरी बेड़े रवाना कर रहे हैं, इसराइल के लोगों की हिफाजत करेंगे। मकबूजा बैतुल मक़दस में कशीदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए तमाम सिफारती कोशिशें बरूए कार लाई जाएंगी। बरतानवी वज़ीर आज़म रशीद सुनाक ने ट्वीट किया, इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। यूक्रेन ने भी हमास के खिलाफ इसराइल के हमलों की हिमायत कर दी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी इसराइल के हिमायती। पाकिस्तान का फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार, इसराइली काबिज फौज से तशद्दुद बंद करने का मुतालबा। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर खुद मुख्तार रियासत फलस्तीन का कयाम जरूरी है। आलमी बरादरी मशरिक़ वुस्ता में देरपाम के लिए फौरी मुदाखलत करे। सदर आरिफ अलवी ने कहा, इसराइल के गासिबाना कब्जे और जुल्म सितम की मजम्मत किए बगैर अमन की तरफ पेशरफ्त मुमकिन नहीं। आज पाकिस्तान भिखारी बन गया तो नवाज शरीफ क्यों याद आता है? बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा हो गया तो नवाज शरीफ क्यों याद आता है? कौम क्यों नवाज शरीफ का रास्ता देख रही है? मरियम नवाज के लाहौर में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ हमेशा मुल्क ठीक कर देता है, तसल्ली रखो इस बार भी नवाज शरीफ आकर मुल्क ठीक कर देगा। 2017 में नवाज शरीफ को नहीं पाकिस्तान की तरक्की को निकाला गया। शेर को मिटाने के लिए आने वाले कई आए और गए, शेर वहीं खड़ा है। अवाम बेदार हो गए, अब ये कंपनी ऐसे नहीं चलेगी। मुल्क में मौत सस्ती, रोटी महंगी है। जमात इस्लामी इस जुल्म के खिलाफ खड़ी है। कराची में गवर्नर हाउस पर धरने के शुरा से खिताब में सिराजुल हक ने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो जुल्म नहीं किया जो IPPs मुआहदे करने वालों ने किया। अब अवाम ये मुआहदा खत्म करना चाहते हैं। फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए 1 हफ्ता मनाने के बाद फिर महंगाई के खिलाफ एहतजाज होगा। हम फैसला करेंगे अब धरना गवर्नर हाउस के बाहर होगा या अंदर होगा। आपकी बारी खत्म, अब अवाम की बारी शुरू हो रही है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची के हुकूक पर तमाम सियासी जमातों ने चुप साध ली है। तमाम जमातें मुत्तफिक हैं, मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल इलेक्शन है। एक पार्टी सरबराह ने तजवीज दी कि सर्द मौसम में KP में इलेक्शन नहीं हो सकते, बर्फबारी वाले इलाकों में इलेक्शन का रास्ता निकालना पड़ेगा। गवर्नर KP गुलाम अली कहते हैं इलेक्शन तो लाजमी होंगे, हम सिर्फ पुरअमन इलेक्शन चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान मुखालिफ को जेल से बाहर देखने के बयान की वजाहत खुद बेहतर तौर पर कर सकते हैं। चालीस साल तक अवान महाजरीन का बोझ बर्दाश्त किया, जिनको पनाह दी अफगानिस्तान फरामोशी कर रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजेंगे। रियासती पॉलिसी पर कोई भी दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। एमल वली खान के बयान की मजम्मत करता हूँ। उर्दू बोलने वालों को तारिकीन वतन से मिलाना बहुत गलत है। सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। हाई लेवल पर फैसला किया गया, जो गलत काम करेगा उनके खिलाफ एक्शन होगा। आर्मी चीफ ने खुलकर कहा है, जिसकी शिकायत आएगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन में 23 दिन बाकी रह गए।
पाक फजाइया की जानिब से 14 मुल्की बैनुल-अक़वामी फजाई मश्क इंडसशील्ड 2023 का आगाज। इंडसशील्ड की इफ्तिताही तकरीब पाक फजाइया की एक ऑपरेशनल एयरबेस पर मुनक़िद हुई। मश्क में तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमीरात और मिस्र की फजाइया फ़ौज हिस्सा ले रही हैं। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी ने कहा, मश्क पाक फजाइया के लिए टेक्नोलॉजी के फरोग सलाहियतों को जिद्दत से हमकनार करने में मदद करेगी। भारत का वर्ल्ड कप क्रिकेट में कामयाब आगाज। ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से हरा दिया। भारत ने 200 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल किया। 2 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद विराट कोहली और केएल राहुल की शानदार बैटिंग 165 रन की शिराकत बनाई। कोहली ने 85, राहुल ने नाकाबिले शिकस्त 97 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बैटिंग करते हुए 199 रन पर ढेर हुई। वर्ल्ड कप के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश अरूज पर। यूनुस खान कहते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया मैच में कोहली का कैच पकड़ा जाता तो मैच और दिलचस्प होता। ऑस्ट्रेलियन जारहाना खेलते हैं। बासित अली बोले, भारतीय खिलाड़ियों ने पिच को ज्यादा बेहतर समझा और जीत गए। कामरान अकबल का कहना था, ऑस्ट्रेलिया वालों ने वो गलतियां की जो अमूमन वो नहीं करते, सिर्फ एक स्पिनर को खिलाया। आयशा उमर बनी मेहमान और खेला दिलचस्प मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने धारा कायम अली शाह का रूप। आदि के चुटकुले।